दोस्तों मुन्ना एलसीडी रियलिटी में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे लोगों का या स्टूडेंट का या हमारे सब्सक्राइबर का या कॉल करने वाले का बहुत प्रश्न होता है कि सर स्मार्ट बोर्ड में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कैसी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं अपने ट्रेनिंग में बताता ही हूँ कि बिना मदरबोर्ड का ऑल वोल्टेज चेक किए हुए आप इस नतीजे पे नहीं जा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ की प्रॉब्लम है। फिर भी स्मार्ट बोर्ड में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम होती है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसको हम ईजी कैसे पहचानेंगे और इसका ट्रिक क्या है, ये हम लोग आज इस टॉपिक में इस विषय पर हम जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है आप अंत तक देखेंगे और यही तरीका यही रास्ता पे आप आगे बढ़ेंगे। ये कोई बोर्ड पे नज़र मत देना कि ये बोर्ड क्या है और ये कौन सी बोर्ड है। ये बोर्ड एक्चुअली अभी मार्केट में नई आने वाली बोर्ड है जो कि कोड रेजुलेशन से ये रेजुलेशन चेंज होती है। तो इसमें किसी ने रेजुलेशन चेंज करने से फर्मवेयर दिया, कुछ उसने उल्टा यानी उलट पुलट करने की वजह से ये सेट हमारी जो है डेड हो गई यानी बंद हो गई। अब ये नई बोर्ड है और ये कोड वाली है। तरीका एक ही रहेगा, मैं बार बार डबल रिपीट करके चलता हूँ कि आप लोग जो नए हैं सीआरटी की जो नॉलेज रखते हैं, हाल ही फिलहाल ट्रेनिंग लिए हुए हैं या ट्रेनिंग करने वाले हैं, उनके लिए बार बार रिपीट करता हूं कि आप समझ लें। ये कोई नए फ्रेशर के लिए ये वीडियो मैं नहीं बनाता हूं। आपको याद रखना होगा, जो जानते हैं वो सही है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों हमारा जो ट्रेनिंग है ये कोलकाता में जो स्टार्ट होने जा रहा है, जो जिसकी डेट फिक्स की गई है, इसमें कुछ सीटें खाली है। यानी अगर आप ये 26 से लेकर 30 तारीख तक अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसमें कुछ सीटें खाली है। चाहें तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। याद रखना ये A to Z प्रैक्टिकल ही होगा और मुंबई के लिए आप इस नंबर पे जाकर कॉल करके ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और ये जो हमारी कोलकाता में होगी ये 26 तारीख से पहले हमारी 12 तारीख की ट्रेनिंग होगी, जो कि उस ट्रेनिंग की ऑलरेडी सभी सीटें फुल हो चुकी है। हमारा जो ट्रेनिंग होता है ये फिक्स डेट पे ही होता है, चाहे उसमें स्टूडेंट हो या ना हो, जितने हो, मतलब हम ये ट्रेनिंग उस डेट में करते ही है, ये याद रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी बोर्ड को हम इसमें एक चेकिंग करेंगे और वो चेक है हमारी प्रोग्रामर के थ्रू, यानी इस प्रोग्रामर के थ्रू। और ये प्रोग्रामर के थ्रू हम चेक करके ही पता लगाएंगे कि सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग बहुत बोर्ड देखे होंगे और बहुत बोर्ड देखने के बाद आप गौर किए होंगे कि एक जो सॉकेट है वो एक्स्ट्रा सॉकेट होती है। उस एक्स्ट्रा सॉकेट में नीचे में कुछ आपको आइडेंटिफाई किया हुआ रहता है। एक होता है SCL और एक होता है SDA। और यहाँ पर भी ये सॉकेट बनी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा TX RX ग्राउंड NC, TX RX ग्राउंड NC। ये देने का मतलब क्या है? ये देने का मतलब है कि हम कोई भी प्रोग्रामर से हम इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कुछ सहज बना सकते हैं। याद रखना दोस्तों, कोई भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं होना है, इससे आपको कुछ सहज
यानी आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ आपको सहूलियत, यानी कुछ का मतलब 100 में लगभग 60% आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। तो यहां पर आपको गौर देना होगा, TX का मतलब हुआ SCL और RX का मतलब हुआ SDA। ये आपको याद रखना होगा, एक ग्राउंड और एक NC। अब हम ये जो हमारी प्रोग्रामर है RT809H, यहाँ पर पीछे में कुछ वायर होती है और इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इससे ही हम लोग क्या करते हैं, जेटेक करते हैं। और आपको यहाँ पर एक इंडिकेट दिया होगा TX, यानी शॉर्ट में लिखा होगा SC, RX यानी HD मतलब SDA और SCL। हम इस वायर को क्या करेंगे, 2 वायर लेंगे और एक हम ग्राउंड लेंगे, यानी यहाँ से 3 वायर लेंगे और ये तीनों वायर हम यहाँ पर इस सॉकेट में इसको सोल्डर करेंगे। आप गौर से देखो, मैं स्लो मोशन में धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग की प्रॉब्लम ना हो समझने में, और हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह से इजी होती है, यानी अपनी लैंग्वेज पे, यानी किताबी लैंग्वेज पे नहीं। जिस तरह से ये 5 दिन की ट्रेनिंग आप लोग इजी समझ ले, जो हमारा ट्रेनिंग करके जाते हैं वो इस बात को बहुत गौर से और 99% वो लोग समझ लेंगे। जो नए हैं उनको हो सकता है समझने में थोड़ी समय लगे। यहाँ पर हम RX में सोल्डर करेंगे, यानी इस वायर को कनेक्ट करेंगे। गौर से आप देखोगे दोस्तों, इसके बाद हम एक वायर को TX यानी SCL में कनेक्ट करेंगे और एक वायर जो है हमारी, इसको हम ग्राउंड करेंगे। और इस ग्राउंड करने के बाद ये अच्छी तरह से कनेक्शन कर लेने के बाद ये हमारी जो है जेटेक की वायर है, इसको अच्छी तरह से हम लोग हटा देंगे ताकि शॉर्ट ना हो। और ये कनेक्शन करने के बाद याद रखना दोस्तों, ये छोटा मोटा वीडियो है, मैं रास्ता दिखा देता हूँ, मंजिल आप खुद ढूंढ लोगे। हमारी ट्रेनिंग में फुल डिटेल दी जाती है। जब तक आप मदरबोर्ड में क्या क्या वोल्टेजें होती है ये नहीं पता कर पाने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सेट हमारी डेड है, यानी सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर से, इसकी पहचान कितनी %? तो 60%। इस सेट में हम लाइन दे देंगे। डिटेल्स ये स्लो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि CRT वाले कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किए हुए हैं, कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, प्रोग्रामर नहीं चलाते हैं, इसलिए उनको समझा रहा हूं कि ताकि अगर वो कंप्यूटर और प्रोग्रामर ले तो इस तरह से उनको चलाना है, इस तरह से वायरिंग करना है, इस तरह से कनेक्शन को आगे करते हुए बढ़ना है, ये याद रखना। और अब हम लोग चले जाएंगे अपनी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। पहला हम यहाँ पर F और H ये दोनों में से जिसका हमारा प्रोग्रामर है उसकी प्लेटफॉर्म, यानी इस प्रोग्रामर को चलने के लिए समझो एक ऐप की जरूरत होती है। तो हम इस ऐप को ओपन करेंगे, यानी आइकॉन को ओपन करेंगे या प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे। और ये ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और ये जो हमारी H से हो रही है। अब हम यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर हम इस बोर्ड को हम क्या करेंगे, लाइन देंगे, यानी इसमें हम लोग AC देंगे और ये ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब हम वहाँ प्रोग्रामर के पास चले जाएंगे, सही से दिखना चाहिए, और हम यहाँ पर एक बार ऑटो ISP करेंगे। एक बार करने के बाद अब हम यहाँ पर चले आएंगे, कहाँ, हमारी बोर्ड पर। और इस बोर्ड में आने के बाद अब हम
इस स्विच को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यानी अब हमको एक बार ऑटो आईएसपी करके इसको हमको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब हम यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल प्रिंट। इस सीरियल प्रिंट को हम एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद तब हम दोबारा बोर्ड में लाइन देंगे। इस प्रक्रिया को इस तरह से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अब हम जैसे इसको सीरियल प्रिंट को क्लिक किया तो यहां पर हमारी पूरी ब्लैंक हो गई और क्लिक करने के बाद हम यहां पर ऑन करेंगे। कहां, यहां हम ऑन करेंगे और ऑन करने के साथ साथ यहां पर कुछ हमको इंडिकेट कर रहा है, यानी कुछ सर्च हो रहा है। ये सर्च जब तक हो रहा है उसको होने देंगे, थोड़ी हम वेट कर लेंगे और वेट करने के बाद जब ये सर्च होना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, नीचे दिया हुआ इस क्लोज को बंद करेंगे, यानी एक बार क्लोज टिपेंगे। अभी हम क्लोज कर देंगे तो ये पूरी नहीं पढ़ पाएगी दोस्तों, इसको पूरा पढ़ने का मौका देना होगा। ये जैसे अभी रुक गई सर्च होना, अब हम इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद अब हम ये ऊपर चले जाएंगे टॉप में, और टॉप में जाने के बाद यहां पर देखेंगे कि एसी ऑन, MUIDSA ओके, बीस्ट ओके, यानी ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि क्या क्या चीज जो है इसमें आपका ओके है। ऐसे करते करते जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारी जितनी चीज है वो सब डिटेक्ट होकर यहाँ पर आई हुई है कि हमारी रैम कितनी है, रोम कितनी है, बूट कैसा है, बूट ठीक है कि नहीं, eMMC की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको eMMC की कैपेसिटी 3.63 GB, यानी कुछ जीबी का ऐप बना है, यानी कुछ MB, सॉरी जीबी बोलना गलत है, MB का ऐप बना है और इतना MB जो है हमारा खाली है, यानी जीबी बोलो या MB बोलो। अब हम 1 GB का मतलब हुआ 1024 MB। अब हम आगे जाएंगे और आगे जाते हुए हम लोग नीचे करते हुए चले जाएंगे कि देखेंगे कि ये इंडिकेट हमको क्या बता रहा है, हमको ये सही से क्या बता रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो ये लगभग हमको सब कुछ ओके बताया, यानी कहीं पर भी हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम ये नहीं दिखी। यहाँ पर टोटल मैंने बहुत गौर से हमने देखा कि इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सेट हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, यानी ये सेट में कोई कंपोनेंट है जो कि हमारी शॉर्टेज है। और ये जो आईसी है ये कोई हीट नहीं हो रही है, लगभग इसकी लोड लेने की भी क्षमता यानी वजन नहीं है। दोस्तों इस तरह से आपको चेक करना होगा कि हमारी इसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, अगर हमारी ट्रेनिंग लेना होगा यानी फुल डिटेल्स आपकी नॉलेज लेनी होगी तो इस नंबर पे जाकर अपना सीट बुक कराए। ये 26 तारीख की ट्रेनिंग है और 30 तारीख को समाप्त होगा। इसमें कुछ सीटें जो है अभी तक खाली है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।